मॉर्निंग रजविंदर। गुड मॉर्निंग सर। जी, कैसे हैं? फाइन सर। कल कल कहाँ थे? सर कल हम स्कूल आए थे। ओके, कितने बच्चे आए थे कल स्कूल? सर हम 6 बच्चे थे। क्या किया? सर वो अकाउंट और बिजनेस का टेस्ट था। रेगुलर क्लास थी? नहीं सर, 9 बजे से 10:30 तक। 9 बजे तक? 9 से 10:30। 9 से 10:30। ओके, तो हर अल्टरनेट डेज आना है? कल भी आना है? हाँ जी सर। ओके, तो कल वीडियो देखा आपने? यस सर। लेसन अप टू डेट है? कहाँ तक स्टोरी पहुंची है? सर वो जब डैडी अपने घर जाने को कहता है। आपका माइक हिल रहा है, इसको पास लगाओ। सर जब वो डैडी अपने घर जाने को कहता है। घर गया डैडी? अपने मेरा घर घर यहाँ चला से, गया? राइट। वो कहता है मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है। सुंदर। तो याद करने का क्या काम किया? सर वो द रैट ट्रैप के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और टू लॉन्ग। द रैट ट्रैप रिवाइज कर लिया पूरा? यस सर। अच्छा, आज करना है रैट ट्रैप के बाद कौन इंडिगो सा है। लेसन है? इंडिगो। इंडिगो है सर। इंडिगो। अवसर ऐप डाउनलोड कर ली? यस सर। आपका नाम मिल गया उसमें? हाँ जी सर। सुंदर। अभी और 1 मिनट इंतजार करें बच्चों का। आपका ब्रदर कौन सी क्लास में है? सर 9th में है। वो कौन से स्कूल में है? इसी में? वो इसमें GM पब्लिक्स में नहीं सर। कौन से? GM पब्लिक ये बंद के लाग है जो। ओके, उसी में, जीनियस में? हाँ जी सर। राइट। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। छोटा आज थोड़ा सा है, उसको कंप्लीट करके फिर कल नेक्स्ट लेसन देखते हैं। ये प्ले का दूसरा सीन है। देर आर ओनली 2 सीन्स इन द प्ले। पहले सीन में क्या था? डैरी एक बगीचे में आता है, बगीचा मिस्टर लैम का होता है। वो डरा है और मिस्टर लैम को वहाँ बैठा देखकर तो और भी डर जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि बगीचे के अंदर कोई होगा। दूसरा, वो ट्रेस पास करके आया था, उल्लंघन करके दीवार फांद के आया था, इसलिए भी चोरों की भांति क्योंकि आया था, वो डरा हुआ था। और फिर वो बातें करने लगता है मिस्टर लैम से। बात बात में पता चलता है कि डैरी जो है वो जीवन से दुखी है, लोगों से नाराज है, बस बच्चों की कंपनी, दूसरे लोगों की कंपनी उसे अच्छी नहीं लगती। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे लोग या बच्चे उससे डरते हैं, उससे घृणा करते हैं, उसे अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है एसिड की वजह से। तो किसी को उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता, सब उसे अपने पास नहीं आने देते हैं, इसलिए दुनिया उसे बिल्कुल बेकार लगती है। वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताता है कि लोग कैसे कैसे उससे बचते हैं, उसको देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं, और कैसे उसे ये एहसास होता है कि दुनिया में कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा। ऐसा क्यों लगता है उसे कि दुनिया में कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा? क्योंकि उसकी मम्मी खुद, वो कहता है, उसे बस दिखाने को प्यार करती है, वो भी
उसकी शक्ल को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो उस अगर चूमती भी है तो उस गाल की तरफ चूमती है जो अभी जला नहीं हुआ है, जो ठीक है। जिस तरफ से जला हुआ है वो मेरी माँ को भी पसंद नहीं है, तो दूसरों को कैसे पसंद आएगा। तो इस तरह वो सारी दुनिया से नाराज है, लेकिन मिस्टर लैम की बातें उसे अच्छी लगती है। मिस्टर लैम उसे बहुत सारी शिक्षा देता है, बहुत अच्छे से समझाता है, उसका दोस्त बन जाता है। उसे बताता है, जब वो पूछता है कि आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे आती हैं, तो मिस्टर लैम कैसे क्या बताता है कि मैं चीज़ों को देखता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ और विचार करता हूँ। क्या करता है? वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। इनसे मुझे चीजें समझ में आई हैं और मेरा दुनिया के प्रति जो दृष्टिकोण है वो इतना अच्छा है, मुझे सारी दुनिया अच्छी लगती है। मिस्टर लैम डैरी के बिल्कुल विपरीत है, सब अच्छे लगते हैं, सारी दुनिया मेरी दोस्त है, कोई भी मेरे बगीचे में आए मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं फिर भी मुझे गंदा नहीं लगता, लैमी लैम कहते हैं, है ना। ये सब वो देखता है। और लास्ट में हमने देखा कि डेयरी को वो कहता है कि चलो मेरी मदद करो सेब तोड़ने में, फिर हम उसकी टॉफी बनाएंगे, जेली बनाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे। तो डेयरी को अचानक याद आता है कि मुझे घर से निकले बहुत देर हो गई है और मुझे घर पे बताना पड़ेगा, नहीं तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे घर वाले मुझे ढूंढेंगे, परेशान होंगे। तो मिस्टर लैम उसे घर पे बता आने को कहता है। पहले तो डेयरी वापस आने की अनिच्छा दिखाता है कि 3 मील घर दूर है और मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा तो ये बहुत देर हो जाएगी। लेकिन जब मिस्टर लैम ने उसे चैलेंज किया कि मुझे पता है जाने वाले कभी वापस नहीं आते, तू खुद ही नहीं आना चाहेगा, तो उसे चैलेंज लगा, एक चुनौती लगी, उसके अहंकार को ठेस लगी डेयरी के। इसलिए डेयरी ने कहा कि देखना मैं जरूर आऊँगा, अभी आता हूँ, बता के आता हूँ। और वो घर जाता है। अब ये घर का सीन है, सीन नंबर 2, डेयरीज हाउस। पहला सीन कहाँ का है? मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम के बगीचे का है। दूसरा सीन डेयरी के घर का है। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट थिंग्स, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। डेयरी ने बताया होगा मिस्टर लैम के बारे में अच्छी अच्छी बातें, इतना अच्छा बूढ़ा, इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना बड़ा बगीचा, इतने उसमें फल लगे हैं और मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मेरा दोस्त बन गया। तो मम्मी कहती है कि मुझे सब पता है। यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम क्या समझते हो मैं नहीं जानती। आई हैवंट हर्ड थिंग्स, मुझे नहीं पता। यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। अब डेयरी जो सीख के आया है वही कह रहा है। लैम ने समझाया था उसे कि बेटे सारी बातों पे भरोसा नहीं करते, लोग कहते हैं तुम गंदे हो, लोग कहते हैं तुम नालायक हो, लोग कहते हैं तुम अच्छी बातें नहीं करते, तुम सुंदर नहीं हो। तो सारी बातों को अपने दिल पे नहीं लेते। तो यही बात टेरी अब अपनी मम्मी को समझा रहा है, मम्मी सारी बातों पे भरोसा नहीं करते। Being told, one, we haven't lived here 3 months, but I know what there is to know and you are not to go back there. तो मम्मी कहती है तुझे कहा ना, तुझे बताया ना, मत जा बाहर, बच्चे परेशान करेंगे, चिढ़ाएंगे लोग तुझे, तुझे बहका रहा होगा वो बूढ़ा भी, नहीं जाना। हम 3 महीने से यहाँ नहीं थे। We haven't lived here 3 months, but I know what there is to know and you are not to go back there. लेकिन मुझे सब पता है जो पता होना चाहिए, इसलिए तू नहीं जाएगा वापस। मम्मी उसकी मना करती है वापस जाने से। What are you afraid of? अब डैडी समझाता है, मम्मी आप किस बात से डरी हो? What do you think he is? तुम क्या समझती हो वो क्या कर लेंगे? मिस्टर लैम कौन है, आपको क्या पता?
एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग, एक बूढ़ा आदमी है, उसकी टांग टिन की है, लोहे की टांग लगी है उसे, टिन की। एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस, और एक बहुत बड़ा घर है उसका, विदाउट कर्टेन्स एंड हैज ए गार्डन, उसके घर में कर्टेन नहीं है खिड़कियों पे, और एक बड़ा सा बगीचा है। एंड आई वांट टू बी देयर, और मुझे वहाँ अच्छा लगता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट, वहाँ बैठूंगा। एंड लिसन टू थिंग्स, और बगीचे की आवाजें सुनूंगा। लिसन एंड लुक, वहाँ देखूंगा, बैठूंगा, वहाँ बैठकर बगीचे को देखूंगा, सुंदर सुंदर पक्षियों को, पेड़ पौधों को, मधुमक्खियों को, और वहाँ की आवाजें सुनूंगा, तरह तरह की मक्खियों का गुनगुनाना, पक्षियों का चहचहाना, पत्तों का आपस में टकराना, हवाओं की सरसराहट, वो बैठ के मैं देखूंगा। लिसन टू व्हाट, क्या सुनेगा? बीच सिंगिंग, हिम टॉकिंग, मधुमक्खियों का गीत, और मिस्टर लैम की बातें, हिम टॉकिंग। एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और क्या बातें करते हैं वो तुमसे, वो बूढ़ा क्या बातें करेगा तुमसे? थिंग्स दैट मैटर, अच्छी अच्छी बातें, बातें जो करने की होती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, ऐसी बातें जो कभी कोई नहीं करता मेरे साथ। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीजें जो मैं खुद सोचना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मदर, देन यू से हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। अगर बातें करनी है, विचार करना है, तो यहीं रुक, यहीं सोच ले जो करना है, यहीं विचार कर। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, यहीं ठीक है तू। अभी शाम होने को है, अभी कहीं नहीं जाना, बी हियर। मम्मी धमका देती है उसको, डांट देती है, यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। आई हेट इट हियर, डैडी कहते हैं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पे। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तो मम्मी उसे समझाती है, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, बेटे तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा कसूर नहीं है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, लेकिन बेटे तू जाएगा बाहर, बच्चे चिढ़ाएंगे, वो बूढ़ा भी कुछ कह देगा तो तुझे फिर बुरा लगेगा। एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू, तेरा कसूर नहीं कह रही हूँ मैं। बच्चे आजकल के लोग जो हैं वो ठीक नहीं है, वो तुझे ताना कसेंगे, तुझे गंदा कह देंगे, तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, तो फिर तुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाहर जाना ही मत, यहीं रुक जा। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक। मम्मी मेरे चेहरे से और मेरे दिखने से, मैं कैसा दिखता हूँ, इस बात से मिस्टर लैम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गंदा दिखता हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। मिस्टर लैम इस बात की परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर अबाउट दैट, और मैं भी अब इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि मेरा चेहरा गंदा है, बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। एंड इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसे दिखते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मिस्टर लैम ने डैडी को समझा दिया था, और डैडी को समझ में आ गई कि चेहरे से मेरी पहचान नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, इट इज व्हाट आई थिंक एंड फील। क्या इम्पोर्टेंट है? मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे महसूस करता हूँ, एंड व्हाट आई वांट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट एंड हियर, और मैं क्या पाना चाहता हूँ और क्या सुनना चाहता हूँ। इससे फर्क पड़ता है। हमारी सोच, हमारी हमारी फीलिंग्स, हमारा एहसास, हमारा देखना, हमारा चीजों को हासिल करना, हमारा सुनना, ये हमें आदमी बनाती हैं चीजें।
एंड आई एम गोइंग बैक देयर, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, मुझे उनकी मदद करनी है सेब तोड़वाने में। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, वहां बैठ के चीजें देखनी है, सुनना है, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यू विल स्टॉप हियर, यहीं रुकोगे तुम, नहीं जाओगे। Oh no, oh no, because if I don't go back there, I'll never go anywhere in this world again. तो छोटा बच्चा कहता है नहीं नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं जाऊंगा तो फिर मैं कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। आज मेरे अंदर हिम्मत है, आज मेरा मन कर रहा है, आज मुझे बात समझ में आई है कि मुझे अपनी शक्ल पे नहीं जाना है, अपनी अकल पे जाना है। मैं जैसा महसूस करता हूँ उस पे ध्यान देना है, मुझे क्या सुनना है उस पे ध्यान देना है, क्या देखना है इस बात पे ध्यान देना है। आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो मम्मी को चेतावनी देता है कि अगर आज मैं नहीं गया तो फिर मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। आज तो मेरे अंदर हिम्मत है। द डोर स्लैम्स, दरवाजा बजता है, डैरी रन्स पेंटिंग, और डैरी हाँफता हुआ तेजी के साथ भाग जाता है। एंड आई वांट द वर्ल्ड, आई वांट इट, आई वांट इट। और जाते जाते मम्मी को कहता गया कि मैं अब दुनिया को देखना चाहता हूँ, अब मुझे दुनिया अच्छी लगने लगी है, मैं इस दुनिया में जीना चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, धीरे धीरे उसकी सांसों की आवाजें मंद होती चली जाती हैं। चला गया वो माँ की नजरों से दूर। सीन 3, तीसरा दृश्य, मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम्प का बगीचा आ गया। गार्डन साउंड्स, बगीचे की आवाजें सुनाई दे रही हैं। द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, टहनियों का आपस में टकराना। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, सेबों का जमीन पे गिरना। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, फिर से टहनियों का टकराना। ये सब गार्डन की आवाजें। मिस्टर लैम्प, स्टडी, दैट्स गॉट इट, ये पकड़ी, ये रही एक सेब, एक ये रहा, दैट्स इट, हाँ ये। मोर एप्पल्स फॉल, और सेबें गिर रही हैं। सेब तोड़ रहा है मिस्टर लैम्प सीढ़ी से चढ़ के। एंड अगेन, और एक और, दैट्स इट, हाँ ये। एंड, और अ क्रीक, तभी एक आवाज हुई, टहनी के टूटने की आवाज, क्रीक, अ क्रैश, और फिर क्रैश हुआ, सीढ़ी खिसकी। द लैडर फॉल्स बैक, और सीढ़ी गिर गई। मिस्टर लैम्प विद इट, मिस्टर लैम्प के साथ। अ थंप, धड़ाम की आवाज हुई। द ब्रांच स्विशेस बैक, और वो टहनी जिस पे सीढ़ी थी वो वापस ऊपर चली गई। क्रीक्स, फिर से आवाज हुई। देन साइलेंस, और फिर एकदम सन्नाटा। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पेंटिंग। डैरी बगीचे का दरवाजा खोलता है और उसकी सांसें फूली हुई हैं। डैरी की सांसें फूली हुई हैं। डैरी, यू सी आई केम बैक, देखो देखो मैं आ गया। यू सेड आई वॉन्ट, आप कह रहे थे ना नहीं आऊंगा। एंड दे सेड, और मम्मी ने भी कहा था कि नहीं जाना। बट आई केम बैक, और देखो मैं आ गया। आई वांटेड, क्योंकि मैं चाहता था, और ये बात उसके मुंह में रह गई। He stops, dead silence, एकदम रुक गया, एकदम चुप हो गया। मिस्टर लैम्प, मिस्टर यू हैव, उसने मिस्टर लैम्प को आवाज लगाई और बोला तुम। He runs through the grass, stops, kneels, और घास के बीच में से दौड़ के भागा वो मिस्टर लैम्प की तरफ, रुका, झुका। मिस्टर लैम्प, it's all right, you fell, I'm here. Mr. Lamb, it's all right. Silence. आवाज है, मिस लैम्प आप ठीक हैं, गिर गए आप, देखो मैं आ गया हूँ। मिस लैम्प, इट्स ऑल राइट।
सब ठीक है, मुझे सब अच्छा लगता है, देख मैं आ गया हूँ। साइलेंस, लेकिन कोई नहीं बोला, चुप्पी, सब सन्नाटा था। मतलब मिस्टर लैम हैज डाइड। आई केम बैक, लैमी लैम। और वो फिर उसे चिढ़ाता है, लंगड़े लैम देख मैं आ गया हूं। आई डिड, आ गया ना, कम बैक। डैरी बिगिंस टू रीड। और उसे समझ आ गया कि अब मिस्टर लैम कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए डैरी रोने लगता। डैरी स्टार्ट्स वीपिंग। So this way it's a very beautiful lesson we have read. On the face of it, on the face of it, कि चीज़ें जैसी दिखती हैं उनको वैसा नहीं लेना चाहिए। अच्छी दिखने वाली चीज़ें कई बार बेकार निकलती हैं और बेकार दिखने वाली चीज़ें बहुत अच्छी सिद्ध होती हैं, है ना। अच्छे स्मार्ट सुंदर दिखने वाले बच्चे नालायक हो सकते हैं और चेहरे से शक्ल सूरत से बेकार दिखने वाले बच्चे बहुत ही सिंसियर और स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसलिए चीज़ों को उनके चेहरों से नहीं देखना है, हमने उनके गुणों से देखना है, उनकी क्वालिटी देखनी है। ये इस लेसन में बताया है। और क्या बताया है कि दुनिया बहुत सुंदर है अगर हम चीज़ों को ध्यान से देखें, सुने, इंतजार करें, बैठें, जल्दी ना करें निर्णय लेने की कि ये आदमी अच्छा है ये बुरा है। ठीक है, सुंदर बढ़िया कहानी थी, अच्छी स्टोरी थी ना। हाँ जी सर। हाँ, तो आज हम क्या काम करेंगे घर पे? कौन से लेसन के क्वेश्चन भेजे हैं मैंने? इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो रिपीट करना है हाँ और जी। टेंसेस बीच में रह गए। कौन सा किया था लास्ट में रिवीजन? पास्ट, पास्ट हो गया पूरा, फ्यूचर करना है। आज फ्यूचर टेंस का वीडियो भेजे हैं ना, उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, किसी ने पूछना है कुछ? हाँ जी सर जी। हाँ जी बोलो धीरज। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। सर जी वो अक्सर आप बता दो सर जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ नोट करेक्ट बता रहा है। तेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास तो यार ठीक में है, ठीक है क्या? 8/2/2 है ना? हाँ जी 18/2/2 है। 8/2/2 है सर जी। 8/2/2, हाँ तो हम रिकॉर्ड में ठीक है वो बेटे, हो जाएगी। अभी अवसर ऐप को अपडेट करेंगे वो, अभी सभी बच्चों के ठीक नाम है भी सर। नहीं है। 36 बच्चों ठीक है के ठीक नाम है है, सर। हम कितने हैं? 46 हैं। हाँ जी तो अभी नई नई है वो अपडेट कर रहे हैं, तुम उसको डाउनलोड कर लो। ठीक। सबने कर ठीक ली? है मानसी, मुस्कान ने? हाँ अवसर ऐप क्या कह रहे? डेट ऑफ बर्थ जी गलत बता रहा वो हमारी। डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है? क्या है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? 2008। चलो डाउनलोड कर लेना तुमने। वो डेट ऑफ बर्थ हाँ वाली जी। प्रॉब्लम आज मीटिंग है उसकी, आज बताएंगे कोई क्या गड़बड़ है। स्कूल के अकॉर्डिंग तुम्हारी ठीक है, स्कूल में जो रजिस्टर है उसमें तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ठीक है। अवसर ऐप पे कुछ गड़बड़ है, वो आज या कल में ठीक हो जाएगी। तुम सब डाउनलोड करके रखो उसे, ठीक। हाँ जी। कल फिर मिलते हैं। ओके, सी यू टुमारो देन।